रिक्वेस्ट है मेरी, रफीक भाई, अगर रफीक भाई को आप बोलने के लायक तो नहीं है, लेकिन रफीक आमदार जी, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करने का है, आप किसकी भी न्यूज बनाएंगे अगर ना, तो छानबीन करके बनाइए, क्योंकि किसी जिंदगी की इज्जत की बात आती है। रफीक भाई, अभी आप बार बार ना मुमरा से आप लोग ना तड़ीपार होते, आप लोग बिना न्यूज के, बिना इंक्वायरी के, बिना उसके, पहले आप तहकीकात करो कि दुकान में दिखाया कि नहीं दिखाया, पहले आप इंक्वायरी करो आके। आप जबरदस्ती किसकी भी न्यूज दार बना के आपको मिलता है 1500 रुपया, अभी आपके 1500 के चक्कर में सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो गई। AEM न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुमरा कौसा में मकान दुकान बेचने के नाम पर कैसे होती है ठगी, देखिए ठगी का शिकार होते होते बचे मोहम्मद हाफिजुल। मुमरा कौसा में हेवी डिपॉजिट पर मकान दिलाने के नाम के कई रैकेट चलते हैं, कुछ पर पुलिस ने कार्रवाई की है, कुछ अभी भी सक्रिय हैं। लोगों के साथ 2 लाख 3 लाख की रकम में बगैर किराया भरे कोई मकान मिल जाता है तो इनके साथ हो सकती है। मोहम्मद हफीजुल्लाह, मुमरा अमृतनगर से बिल्कुल लग के दादी कॉलोनी का परिसर, यहाँ मुस्कान अपार्टमेंट बिल्डिंग, जिसमें एक दुकान है, दुकान खरीदने जाते हैं जाहिद अंसारी से, लेकिन जाहिद अंसारी का उनका कोई संपर्क सीधे नहीं होता है, बीच में बाबू नाम का एक दलाल है। ये दलाल फिर क्या खेल खेलता है, किस तरह से पैसे लेने के बाद, ताला अपना लगाने के बाद भी मोहम्मद हफीजुल्लाह की ये दुकान, खरीदी हुई दुकान उनके हाथ से निकल जा रही। क्या पूरे इस मामले को लेकर जानकारी दी है मोहम्मद हफीजुल्लाह ने, और खास करके लोगों तक इस तरह के मामला से लोग बचे, फंसे न, इसलिए एक लोगों में जागरूकता है, अवेयरनेस आए, इसलिए उन्होंने खास करके ये बातचीत की है कि कैसे दुकान खरीदने के नाम पर उनके साथ ठगी की जा रही थी, किन लोगों द्वारा की जा रही थी, बाबू और उसके कौन कौन साथी है। देखिए और सुनिए मोहम्मद हफीजुल्लाह की ज़बानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हफीजुल्लाह है। हाफिज भाई, आप बता रहे थे आपकी कोई दुकान लिए थे आपने, उसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, तो ये क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि हमारे चाचा मुंबई में रहते हैं, वो काम करते हैं मुंबई में, तो उन्होंने कहा कि मुंबई में कहाँ रहते? मुंबई में भिंडी बाजार में। अच्छा, वहाँ काम करते हैं। क्या काम करते? हाथ गाड़ी का काम करते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो उन्होंने कहा मुझे कि मतलब मुमरा में कोई दुकान बताओ, और एक रिश्तेदार से भी दूर का रिश्तेदार है, मुमताज़ नाम है उसका, तो उससे भी चाचा ने बोल के रखे थे कि मेरे को एक दुकान बताना ज़रा, अगर होगा हमारे बजट में तो हमको एक दुकान बताना। तो उस बंदे ने इनको फ़ोन किया। किसने फ़ोन किया? मुमताज़ ने। अच्छा, कि आप आ जाओ, हमने दुकान मतलब देख रखी है, अब सही चल रहा है, आप आ जाओ और दिखा दो चाचा को अपने। मेरे को भी बताया और इनको चाचा ने बोले कि तुम पहले जाके देख लो, फिर मैं आता हूँ। फिर मैं गया, मेरे को दो दुकान उसने दिखाया बंदे ने, एक MM पे दिखाया और दूसरी दुकान यहाँ पे लाके दिखाया। उसके साथ में एक लेडीज थी साथ में, जिसका नाम हसीना था। वो दोनों लोग लाके ने पहले वो दुकान दिखाए, फिर उसके बाद वहाँ से आए, पहले शिमला पार्क की दुकान दिखाई पहले, हाँ शिमला पार्क MM वाली की। फिर वहाँ से बोले भाई एक दुकान दादी कॉलोनी अमृतनगर में है, उसको भी देख लो। तो हम लोग ने आके उसको भी, मैं पहले फर्स्ट टाइम मैं आया, देखा उस दुकान को, तो मैं इनको बताया कि दुकान सही, आप भी आके देख लो। फिर चाचा दूसरे तीसरे दिन के बाद चाचा यहाँ मुमरा में आए हमारे साथ में। फिर वो हसीना और वो दोनों, हसीना ने सिर्फ उस टाइम सिर्फ हसीना आई थी और एक लेडीज उसके साथ में कोई और थी, उसने आके दिखाया खोल के दुकान। बाबू भी खोला था उस दिन। कौन है बाबू? ये बाबू उसी बिल्डिंग में मकीता गार्डन में पहले माले पे रहता है। मकीता गार्डन में? मकीता। और आपकी जो दुकान है मकीता गार्डन में ही है? हमारी दुकान मकीता गार्डन में ही है। अच्छा। उसने कहा मेरा घर पहले माले पे 102 रूम नंबर है, आप आके मेरे घर पे बात कर लो, दुकान सही है, मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ। उसने फर्स्ट टाइम आके दिखाया, ताला खोला, फिर दिखाया दुकान। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका सबका ऑन कैमरा इसलिए मैं लाइव आया हूँ कि वो रफीक आमदार ने मेरे खिलाफ झूठी यूट्यूब पे उसने चीटिंग का मेरे ऊपर, झूठा मेरे ऊपर उसने डाला, हाफिज जी के ऊपर लेके मेरे को उठा। तो मैं देखा न्यूज पे, मेरे दोस्तों का फोन आया, मुझे मालूम था नहीं इसके बारे में, मेरे दोस्तों का फोन आया कि उबैदुल्लाह भाई तुम्हारे नाम पे रफीक आमदार ने डाला है। तो मैं इसलिए माध्यम से आपको बोलना चाहता हूँ, इसके अंदर सब झूठी वो फेक वीडियो है और रफीक आमदार ने डाला है एकदम, उसको कुछ मालूम आती नहीं है, वो खुद तड़ी पा रहे मुमरा से वो। और पहली बात तो उसको कुछ मालूम ही नहीं है उसको कि हाँ वो हाफिज जी क्या बोल रहा है, तवाब अली क्या बोल रहा है। उसके अंदर वो झूठा मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि मैंने किसी का 6 लाख रुपया खा लिया हूँ, फ्रॉड किया हूँ दुकान के अंदर।
पहली बात तो रफीक आंदार के ऊपर, पहली बात तो रफीक आंदार बिना छानबीन के, बिना इंक्वायरी के कि वो साबित करे कि मैं दुकान दिखाया हूं, बिकाया हूं, और बोलता है बिल्डर ने मतलब इसके ऊपर बिल्डर का स्टैम्प लगा हुआ है, मैं बिल्डर के पास लेके गया हूं, वो सब झूठ बात है। पहली बात तो बिल्डर ने ऑलरेडी वो दुकान 2013 में जाहिद अली अंसारी को उसने ऑलरेडी बेच चुका है। वो बिल्डिंग के दुकान के ऊपर ही मैं पहले माले पे मेरा घर रहता हूं, मैं समझे ना। और दूसरी बात तो ये है कि वो रफीक आंदार कुछ भी बिना इंक्वायरी के, बिना उसके प्रूफ के कुछ भी डाल देता है। वो खुद मुमरा से, खुद तड़ीपार मुमरा से क्या गया है उसको वहां से। तो इससे मैं पुलिस से मैं वो चाहता हूं कि इसके ऊपर रफीक आंदार के ऊपर कार्रवाई हो, इसके ऊपर हुए। और जो हाफिज जी बोल रहा है कि 6 लाख रुपया मैंने खा लिया, मेरे को दुकान दिखाया, अरे कोई बदकल पागल थोड़ी है जो 6 लाख रुपए दे देगा। उसका नंबर भी वो हाफिज जी बोलता है कि नंबर कौन बंद है उसका, कोई 6 लाख रुपया दे भी दिया और वो ओनर का नंबर ही बंद है। ऐसा कौन चलती फिर तुमने 6 लाख रुपए दे दिया और बोलता है कि मैं 4 महीने से दुकान में कब्जा किया हूं। अभी 10 दिन पहले ओनर से, जाहिद अली अंसारी जो ओनर है, मराड़ में रहते हैं, उनसे 10 दिन पहले मैंने दुकान हसीना आपा को मैंने लीगली 25,000 डिपॉजिट, 7,000 भाड़े पे मैंने दुकान दिया। और जाहिद अली अंसारी भाई जो इसकी दुकान है, शॉप के ओनर है जो है वो खुद यहाँ पर आए थे, दुकान की तहकीकात की है। 10 दिन पहले वो आए थे, अपना ताला मारे थे और वकील के पास हम लोग लीगली रेंट का पेपर बना के लीगली करे हम लोगों ने। तब फिर कैसे फिर बोलता है 3 महीने से मेरे पास दुकान है। तब तूने दुकान खरीद लिया मई के अंदर, तो तू क्या कर रहा था? कोई 6 लाख रुपया दिया और बोलता मैं ताबा नहीं लिया, सब उसकी बात सब फेक है। और उसकी वो मेरे आपसे ना भाई एक रिक्वेस्ट है कि आपसे कि उसने 6 लाख रुपया दिया तो उससे पूछो कि पेपर तू कहां से लाया, पेपर तेरे पास कहां से आया बिल्डर का? आधा चौबीस पेपर बना के देगा नहीं, क्योंकि उनकी शरीफा गली में उनकी माँ का नाम है, शरीफा महल नाम, शरीफा गली उनकी माँ का नाम है। वैसा काम तो करते ही नहीं आजाद भाई। अब उनसे पूछो कि हाफिज जी से, कुतवाब अली वो किसके इशारे पे काम कर रहे और आजाद चौगले को मेरे को मकीता गार्डन में बदनाम कर रहे। असल बात क्या है, बिल्डिंग वाले ही 2-3 जो लोग उसके अंदर रहते हैं वो मेरे को बदनाम कर रहे हैं, वो मामला गरम कर रहे हैं। वो बोल रहे मेरे को, वो धमकी मेरे को आई थी, समझे ना। वो तवाब अली हाफिज जी जो है वो किसके इशारे पे काम कर रहा है मुझे मालूम है। और आजाद भाई हमारी बिल्डिंग के बिल्डर, मकीता गार्डन के बिल्डर ही है, वो उनको बदनाम किया जा रहा है और मेरे को बदनाम किया जा रहा है। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है कि मैं दुकान दिखाया हूं, बिकाया हूं, मुझे मेरी साइन है, मेरी फोटो है, मेरी सिग्नेचर है, तो आप मेरे ऊपर कार्रवाई करो, समझे ना। 6 लाख रुपए इनका कुछ देन दे नहीं, ये सब फेक वीडियो है। जो वीडियो दिखा रहे हो, जो पैसे की जो वीडियो दिखा रहे हो वो फेक वीडियो है, वो बहुत पुरानी वीडियो है। वो हेवी का हम लोग लीगली काम कर रहे थे। वो हाफिज जी के साथ में मेरा भाड़े का काम होते रहता है। वो हाफिज जी भी वो एक दलाल है, तो मैं भी मतलब मेरी चप्पल की दुकान है, शॉप है मेरे गुलाब पार्क में, मैं धंधा करता हूँ भाई मैं। तो ऐसा कुछ काम आता तो मैं कर लेता हूँ भाई मैं। तो हाफिज जी दलाल, हाफिज जी से मेरा कंसर्न है और हाफिज जी को हाफिज जी की इसमें गलती नहीं। हाफिज जी को कोई चला रहा है इसके अंदर मेरे को बदनाम करने के लिए, मकीदा गार्डन के लिए, और कुछ चाहते हैं बिल्डिंग वाले, क्योंकि आजाद चौगले को हम लोग ने बिल्डिंग से, हम लोग ने मतलब मेरे भाई की गलती की वजह से उसको बिल्डिंग में निकाले थे, मतलब कि बिल्डिंग का मेंटेनेंस की कर रहा है। तो आजाद चौगले को हम लोग आपस बिल्डिंग में लाने वाले की बिल्डिंग की हालत बहुत खराब हो गई है। तो इसकी वजह से वहां के 5-6 लोग मिलके ये सब पेपर बना के, बिल्डिंग वाले के पास भी ये बिल्डर का स्टैम्प पड़ा हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा, वक्त आने पे मैं सब बताऊंगा। बिल्डिंग वालों के पास ही बिल्डर का स्टैम्प पड़ा हुआ है, पेपर पड़ा हुआ है, उसका फोटो निकाल के ये सब बिल्डिंग वालों ने ही किया है मेरे साथ में। और हाफिज जी को सिर्फ चला रहे हैं, उनका 6 लाख रुपया कोई नहीं है, सब फेक है। वो मेरे ऊपर अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए पुलिस प्रशासन से। अगर रफीक आमदार वो खुद मुमरा से तड़ी पार है जो है, वो बैठा है महाराष्ट्र के बाहर, तो उसको कैसे मालूम पड़ा मैंने किया हूं? पहले छानबीन करो, इंक्वायरी करो कि मेरा उसमें फोटो है, अग्रीमेंट है, कुछ भी है तो साबित करो कि हाँ मैंने किसके साथ में मैंने फ्रॉड किया हूं। अग्रीमेंट किसी और का है, फोटो किसी और का है, वीडियो किसी और का है उसके अंदर, और तुम साबित कर रहे कि मैंने 6 लाख रुपया लिया हूं, ये कौन सी बात होगी भाई? अगर मैंने किसी को दुकान किसी और की बेच दिया तो मेरा अग्रीमेंट होना चाहिए ना भाई। अगर आजाद चौगले से अगर बोल भी, अब जो रफीक आंदार ने जो गंदी हरकत किया, बहुत हरकत किया आजाद चौगले को, मेरा नाम उसने अपने रफीक आंदार के यूट्यूब पे डाल के, प्रेस में डाल के, उसको मालूम नहीं कि इसने मेरी कितनी इज्जत खराब हो गई, मेरे गांव तक, मेरे यूपी तक, मेरे मुमरा तक, मेरे दोस्त यार, जो मेरी बदनामी हुई है। मैं बहुत टेंशन में हो गया, मानसिक तौर पे बहुत टेंशन में आ गया हूँ। मैं रफीक आमदार के ऊपर, मुझे मुमरा पुलिस आयोग के ऊपर, एसीपी डीसीपी के ऊपर, मुमरा आयोग सीनियर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी छानबीन करें। और रफीक आमदार के ऊपर खास तौर के ऊपर उसके ऊपर मतलब
केस करो कि झूठी केस बिना इंक्वायरी के बिना सबूत के ये कैसे डालता है, इसको इतना परमिशन कैसे दिया। एक प्रेस वालों को इतना हकदार है कि पहले इंक्वायरी करे, छानबीन करे, तब वो किसी की फोटो डालो। आज मेरी बदनामी हुई है, मैं मानहानि का केस करूंगा रफीक आमदार के ऊपर। जो मेरी बदनामी हुई है, पुलिस मुमरा पुलिस चौकी सीनियर आयुक्त से मेरी गुजारिश है कि उसके ऊपर केस किया जाए। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा मेरी। और एक बात और मैं आपको बता दूं आपके चैनल्स के माध्यम से आपके बात पर, तो वो अग्रीमेंट की कॉपी मैंने देखा था, उस पे मेरी साइन किसी ने डुप्लीकेट किया है और मेरी बैंक के अंदर आधार कार्ड के ऊपर, पैन कार्ड के ऊपर, पूरे पेपर के ऊपर मेरी साइन है। इंग्लिश में मैं साइन करता हूँ, कहीं मैंने साइन कभी उर्दू में किया नहीं। उनके पेपर के ऊपर मेरी साइन किसी ने उर्दू में लिखा है, काजी उबैदुल्ला। मतलब उन लोगों को मालूम था नहीं कि फंसाने से पहले उन लोगों को मालूम था नहीं कि मैं साइन हिंदी में करता हूँ कि इंग्लिश में करता हूँ। सबसे बड़े चोट तो उन लोग साबित यही हो गए कि उन्होंने मेरी साइन, जो तवावली ने साइन खरीदा है उसमें मेरी साइन उन लोगों ने उर्दू में लिखे और मैं साइन करता हूँ इंग्लिश में। ये तो मैं आपको दिखा दूं, मैं ऑलरेडी में और सब जगह में मार चुका हूँ, मैं लेटर मार चुका हूँ सब जगह में। काजी उबैदुल्ला की मेरी साइन, मैं साइन ऐसी करता हूँ भाई, देख लीजिए भाई, ये साइन मेरी ऐसी है। और उनके अग्रीमेंट के ऊपर किसी ने मेरी साइन उर्दू में साइन किया है, उन लोगों को ये मालूम था नहीं, इसके मालूम से। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, रफीक भाई, अगर रफीक भाई को आप बोलने के लायक तो नहीं है, लेकिन रफीक आमदार जी, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करने का है, आप किसकी भी न्यूज बनाएंगे अगर ना, तो छानबीन करके बनाइए, क्योंकि किसी जिंदगी की इज्जत की बात आती है। रफीक भाई, अभी आप बार बार ना मुमरा से आप लोग ना तड़ीपार होते, आप लोग बिना न्यूज के, बिना इंक्वायरी के, बिना उसके। पहले आप तहकीकात करो कि दुकान में दिखाया कि नहीं दिखाया, पहले आप इंक्वायरी करो। आके आप जबरदस्ती किसकी भी न्यूज डाल बना के आपको मिलता है 1500 रुपया। अभी आपके 1500 के चक्कर में सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो गई, पूरे गांव तक, मुमरा तक मेरी बदनामी हो गई। इसका हर्जाना कौन भरेगा? आपको ही भरना है हर्जाना। तो इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि रफीक आमदार भाई, आप में भाई, अब भाई बोलने के लायक नहीं है, अच्छे से इंक्वायरी करो मुमरा के अंदर। कभी आपकी वीडियो आती है, और अभी देखो परा टाइम्स में आई थी, और भाई जी जो माध्यम से मैं न्यूज बना रहा हूँ, रईस शेख की वीडियो आई थी, परा टाइम्स में उसकी वीडियो आई थी, उसने 54 लाख 90 लाख रुपए का गबन किया, फ्रॉड किया। आप उसको अपनी चैनल पर बता रहे बहुत अच्छा आदमी है, तो आपको मतलब कुछ मिल गया होगा ना भाई, उनको कुछ मिल गया होगा, तभी पूरी मुमरा में न्यूज दिखा रहे हैं कि 90 लाख रुपए का उसने गबन किया, वीडियो बनाया। आपकी चैनल से आपने उसके ऊपर न्यूज डाले थे रईस शेख ने, और रफीक आमदार अपनी न्यूज पे बता रहा है कि रईस असलम शेख की वीडियो आई थी, 90 लाख रुपए 80 लाख का उसने गबन किया, तब न्यूज में आया। तो आपके चैनल से भी मैंने कल देखा, वीडियो देखा, और रफीक आमदार भी उसको बोल रहा है कि बहुत अच्छा आदमी है। तो अच्छा कौन है? जो बुरा है तुम उसको अच्छा बोल रहे हो, जो अच्छा है आप उसको वीडियो डाल के आप उसको बुरा बना रहे हो। रफीक भाई, अगर आपके सब्सक्राइब अगर ज्यादा है यूट्यूब के ऊपर, फॉलोअर के ऊपर, तो उसका आप अच्छा फायदा उठाओ, ये कि नहीं किसी को बदनाम करो। आप मुमरा के अंदर आपको इतना प्यार मिला, लोगों ने इतना प्यार दिया, तो उसका मतलब कि आप सर पे चढ़ के बढ़ गए मुमरा के अंदर। मैं भी आपका फॉलोअर हूँ, तो बिना इंक्वायरी के, बिना छानबीन के ऐसा कुछ मत करिए। आपसे हाथों की विनती से बस खत्म होगी।